साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। साथियों, आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी प्राकृतिक जगह पे जहां पर पहले कुल मिलाकर जंगल था पूरा, और उस जंगल और उस बंजर जमीन को एक समद खां नामक भूतपूर्व सैनिक ने पूरा एक तरह से जन्नत बना दिया। उस जगह पर आज हम आपको लेके जाएंगे। उन्होंने किस जीवटता के साथ यहाँ पर इस बंजर जमीन को स्वर्ग बनाया है। तो साथियों, देखें हम समद खान जी की कर्मस्थली को। आइए साथियों, समद खान जी के कर्मस्थली यानी कि स्वर्ग भूमि इनकी जो है उस पर अपन चलते हैं और देखते हैं कि कैसे समद खान जी ने यहाँ पर रहकर पूरा जीवन, अपना पूरी ऊर्जा यहाँ पर समर्पित कर दी साथियों। और उस स्थान पर अपन जा रहे हैं, देखते हैं, समद खान जी से भी मिलते हैं। पूरी अपन जानेंगे कि कैसे इन्होंने यहाँ किन किन तकलीफों के साथ अपना समय गुजारा, कैसे अपना जीवन यहाँ पर यापन किया, पूरे परिवार को छोड़ के ये अकेले कैसे यहाँ पर रह रहे हैं, और वन्य जीवों के बीच में इन्होंने अपना पूरा जीवन कैसे जिया है, सब अपन समझेंगे। 80 के दशक में साथियों, समद खान जी सेना से, आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद से ही इनके दिमाग में आया कि भाई अब मुझे जीवन में आगे के जीवन में क्या करना चाहिए। तो फिर समद खान जी को जो सरकार ने एक 14 बीघा जमीन अलॉट की, वो जमीन इनके घर से लगभग 6 या 7 किलोमीटर दूर थी। तो उस दरमियान ये जमीन पे आते थे। धीरे धीरे जमीन से इनका इतना लगाव हो गया कि इन्होंने इस जमीन को, बंजर जमीन को, एक तरह से स्वर्ग बनाया। फिर इन्होंने धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और जमीन को कैसे सुधारा, वो इन समद खान जी से अपन जानेंगे। तो साथियों, ये है समद खान जी। इनसे अपन मिलेंगे और समझेंगे कि कैसे इन्होंने पूरा इस जमीन को संवारा है। साथियों, इन्होंने जो जमीन है इस पर कैसे काम किया, कैसे जीवटता से इसको संजोया, उसके बारे में समद खान जी से जानेंगे। जो सरकार ने इनको जमीन दी 14 बीघा, वो इसके दाईं ओर है। ये जो 4 बीघा जो जमीन है जहाँ पर अभी अपन खड़े हैं, और पूरी जो जमीन को इसको संवार रखा है, वो समद खान जी, उसके बारे में एक बार बताएंगे अपने को। लीजिए, समद खान जी से अपन बात करते हैं। इस जमीन को संवारने में आपकी क्या क्या दिक्कतें आई, पहले यहाँ पर कैसा था, अब आपने जो यहाँ पर अपना जीवन के लगभग 35 से 40 साल आपने यहाँ पर लगाए हैं, अब आपको कैसा लग रहा है? यहाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ यहाँ पर। ये बहुत बंजर ज़मीन थी यहाँ पर, और कोई कुछ नहीं था। यहाँ घास करते था खाली, और मैंने आकर के यहाँ बहुत कुछ किया। मैंने जो भी किया, मैंने एक देश के लिए अपना एक ज़मीन को सुधारा। मैंने बंजर ज़मीन को, मैं नहीं रहूँगा तो कोई आने वाला भविष्य में मुझे कमा के देगा। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो जमीन है, ये जमीन जो 14 बीघा जमीन एक अलॉट हुई, उसके अलावा जो चाचा ने, समद खान जी ने ये जमीन अलग से खरीदी, वो भी पूरा जो सामने आप देख रहे हो, जो सामने कुमट के जो जैसे कंटिन्यू जो आप वनस्पति देख रहे हो, नेचुरल वेजिटेशन, तो वैसे ही था पहले। यहाँ पर भी सेम वैसे ही था, लेकिन धीरे धीरे पूरा जो कंटिन्यू जो झाड़ियाँ थी उन सबको हटवाया, और अपना जो पेंशन का जो पैसा आता था उसको धीरे धीरे यहाँ पर लगाया, कि उसको एक डाइवर्ट करके पूरा, देखो आप एक देखोगे कि जैसे फॉरेस्ट में ट्रैक होता है ना, उसे ट्रैक देके पूरी यहाँ पर छोटी छोटी खेत की टुकड़ियां। दोस्तों, समद खान जी से अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जो एक तरह से माउंटेन मैन है, क्योंकि ऐसी कंटीली झाड़ियों को काट के, और उस जैसे बंजर जो पहाड़ी है, डूंगर है, उसको काट के कैसे इन्होंने समतल करके, देखो, एक जमीन को संवारा है, स्वर्ग बनाया है। क्योंकि यहाँ पर मतलब दिन में आना भी इतना दूभर है कि आप सोचो, ये तो 24 ही घंटे यहाँ पे रहते हैं। लगभग इनको 35 साल यहाँ पे हो गए, क्योंकि आर्मी से 80 के दशक में रिटायर हो गए थे। उसके बाद से इन्होंने क्या है, खेती बाड़ी की तरफ ध्यान दिया। इनका घर यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है, वहां से ये आते जाते थे। बहुत सारी दिक्कतें थी, साइकिल से डेली आना जाना था। तो धीरे धीरे इन्होंने ऐसा प्लानिंग की कि भाई मैं यहीं पे रहूं।
तो यहाँ पे रहूँ तो कैसे रहूँ भाई, झाड़ियाँ है, जंगल है, तेंदुआ, पैंथर, सियार, झरक सब रात को आते हैं, तो वो भी सारी दिक्कत थी। उस समय घर भी नहीं था, तो सबसे पहला इन्होंने प्लानिंग किया कि भाई एक ऐसा पिंजरा बनवाया। उस पिंजरे के अंदर ये रात को सोते थे। वो पिंजरा हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसके अंदर पूरा सोना, लाइट की भी सुविधा नहीं थी। लगभग साल भर ही हुआ यहाँ पे लाइट का कनेक्शन जो आया है। उससे पहले ऐसे ही ये रहते थे यहाँ पे, दिन में वापस घर चले जाते थे। इनके बच्चे भी हैं, इनके 3 बच्चे हैं, तो बच्चे भी आते थे संभालने, अभी भी आते हैं वो। लेकिन इनके साथ यहाँ रात में कोई नहीं रहता है। और इनकी मतलब एक देखो, इनका जुनून देखो कि कुछ भी करना है, इस जमीन को संवारना है। तो वो पूरा एक लक्ष्य लेके इन्होंने काम किया। और आज इस जमीन को देखो दोस्तों कैसे संवार दिया। इसके आसपास आप देखोगे तो कंटीली झाड़ियाँ दिखेगी आपको, लेकिन यहाँ पर आप देखो अनार है, अमरूद है, गुलाब है, आपको सभी तरह के जो पौधे मिल जाएंगे। आम है, नीम है, अच्छे अच्छे पौधे यहाँ पे चल रहे हैं। खेती भी साल भर से इन्होंने यहाँ पे शुरू की है। गेहूं भी अभी काटा है, मक्का भी बोते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ में। मैं भी इधर आता जाता रहता हूँ, तो मेरे से भी पूछते हैं कि मैं क्या बोऊँ, कैसी फसल यहाँ पे लगाएं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अपन समद खान जी से ही जानते हैं कि इनको यहाँ पर क्या क्या दिक्कतें आई, अभी ये कैसे रह रहे हैं, कैसा इनको लगता है। क्योंकि परिवार से तो ये एक तरह से इन्होंने अब मोह भंग कर लिया है। परिवार वाले यहाँ आते हैं, उनको जब भी मिलना होता है, और ये वहाँ पर अब नहीं जाते, ये यहीं पे रह रहे हैं। इन्होंने यही को इसी जगह को अपनी कर्मस्थली बना लिया है। तो समद खान जी से अपन जानते हैं कि आपको यहाँ कैसा लग रहा है जी। बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत सुकून की ज़िंदगी जी रहा हूँ यहाँ पर। और मैंने यहाँ आकर के मैंने बहुत काम किया है। मैंने जो गिरी हुई दीवारें थी, पत्थर खान निकाल करके, पत्थर ले जा करके मैंने दीवार बनाई है। तो मैंने शौक से यहाँ से लेकर के नीचे के खेत तक मैंने खुद सीढ़ियाँ बनाई। किसी कारीगर की जरूरत नहीं थी, समझी। कभी काम ही नहीं किया, लेकिन लगन से किया, वो सब हो गया काम। तो साथियों बहुत सारी चीजें यहाँ पे, जैसे मशीन का काम था, तो बाद में क्योंकि आने का रास्ता नहीं था, तो इन्होंने सेल्फ हाथ से ही, जैसे चुनाई करना है, छोटे समतलीकरण करना है, पत्थर निकालना है, सब इन्होंने हाथ से ही किया धीरे धीरे। अभी जैसे सड़क का जो है, साल 2 साल से ट्रैक्टर वगैरह आने लगे हैं, कनेक्शन भी लिया है इन्होंने, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये पिंजरे में रहते थे और सब सेल्फ करके यहाँ रहना, मैनेजमेंट करना, वो इनके लिए बहुत ही दूभर था। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे क्या यहाँ पे अब रहने का थोड़ा सा सेटअप कर लिया। अब इनको पूरा यही मन रम गया है। देख हर चीज का यहाँ पर ये कुछ नया करने का ये यहाँ पे कर रहे हैं। बच्चे भी इनके यहाँ संभालने आते हैं, खाना भी कभी कभार वो लाते हैं। लेकिन ये इनके पूरे एक तरह से पूरा सेल्फ है, आत्मनिर्भर हो गए एक तरह से। बहुत सारी दिक्कतें भी आती होगी चाचा जी यहाँ पर रात को? हाँ, रात को कोई दिक्कत नहीं आती। मैं कभी कभी नींद नहीं आती है तो मैं घूमता रहता हूँ बाहर। और बिल्कुल कभी कभी तो मैं ऐसा दिल करता है, मैं रात को भी पेड़ों को पानी देना शुरू कर देता हूँ। कभी दिन में मौका नहीं मिलता, धूप आ जाती है तो मैं रात को ही पिलाता हूँ। और फिर नींद आती है, फिर सो जाता हूँ। अच्छा, पैंथर वगैरह मान लो आप जैसे रात को आपको टॉयलेट करना है, वॉशरूम जाना है, तो पैंथर वगैरह बाहर आता है, कैसे आप अपने आप को सिक्योर रखते हो? नहीं, वो तो मैं लाइट लेकर के पहले लाइट जला के देख लेता हूँ, चेक करता हूँ, फिर मैं बाथरूम में चला जाता हूँ। और ऐसी कोई बात नहीं है। और आता है, जानवर आता है। अभी 2-3 दिन पहले भी आया था, तो बकरी की वजह से आता हूँ। यहाँ से साथियों लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक आसपास आपको कोई मकान वगैरह या ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि दिन में तो फिर कच्चा एक पगडंडी है, रोड है पास में, तो लोग इनको आते जाते दिख जाते हैं। लेकिन सुबह शाम या फिर उसके बाद तो आपको यहाँ पे कोई मानव या मनुष्य उसकी हलचल आपको यहाँ दिखाई नहीं देती है। तो एक यहाँ पे ऐसे जंगली जीवन यानी कि एक वन्य जीवों के साथ अपना जीवन बिताना बहुत ही मतलब एक जुनून भरा काम है, जिसको समद खान जी कर रहे हैं। लगभग 7-8 साल तो इनको यहाँ रहते रहते हो गए। उससे पहले ये एक तरह से अप डाउन करते थे। जो इनका मकान है दिलवाड़ा में, इनका जो है घर है, वहां से ये तो साथियों ये इतना अकेले अपने दम पे इतना करना बहुत ही मुश्किल होता है। जमीनें बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन उनसे संभल ही नहीं रही है। यानी कि साल की वो एक फसल भी वहां से नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन चाचा जी ने इनका घर यहाँ से इतना दूर होते हुए भी यहाँ रहकर और साल की 3 फसलें यहाँ से लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी एक टारगेट लेके इन्होंने काम किया यहाँ रह के। क्योंकि आप जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होता है। वही चीज आप चाचा जी कर रहे हैं यहाँ पे। तो और आपको कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं कि ये हमारे यहाँ समस्या है। अभी जैसे आपको क्या क्या दिक्कतें आई? अभी वैसे ठीक है, रोड भी तकरीबन ठीक हो गया है। ये खास रोड की थी प्रॉब्लम। तो और अभी पानी भी है, मालिक से चल रहा है मेरे यहाँ। सब ठीक ही चल रहा है अभी तो। अभी मैं काफ़ी संभल गया हूँ, पहले से तो
पहले तो दिक्कत थी, मुझे पानी भी दूसरे कुएं से लाना पड़ता था। कैसी तरीके से साथियों यहाँ पर पानी की भी बहुत ज्यादा समस्या थी, क्योंकि यहाँ से जो एक तरह से पानी बहुत डाउन में लगभग 100-200 फीट तो नीचे जाएंगे, उससे और आप लगभग मान लो 400 फीट के आसपास पानी है यहाँ से। इन्होंने फिर एक दिमाग लगाया उससे पहले कि एक बोरिंग करवाया। बोरिंग करने में उस समय लाइट तो थी नहीं, फिर उसमें जनरेटर लगाया, फिर एक होद बनवाया, वहां से फिर ऐसे सप्लाई करते थे। तो ऐसे पूरा दिमाग से इन्होंने काम लिया और सिस्टमेटिक पूरा यहाँ अपना सेटअप जमाया जी। और कुछ आप बताना चाहेंगे अपने यहाँ रहते हुए, कोई जैसे आपको कोई योगदान वगैरह, सड़क की कुछ ऐसी आवश्यकता हो? अब पक्की सड़क बन जाए तो और भी अच्छा है। हाँ, पक्की सड़क बन जाए तो अच्छी बात है। हाँ, काफी और आपने ऐसा कोई नवाचार किया यहाँ पे जो हमको बताना चाहोगे, कोई मैंने ये किया और हम जानना चाहेंगे? जैसे पिंजरे वाला है, आप ये रहने का छोटा घर बनाया, हौज बनाया, बोरिंग किया, ऐसा कोई पौधा जो आपने इस एरिया में नहीं आपने यहाँ लाके स्पेशल लगाया हो? पौधे वौधे तो अभी कौन कौन से पौधे आपके पास अभी हैं मौजूद? अमरूद के हैं और गुलाब के हैं जी जी और ये दाड़म वगैरह ये भी है, और एक केसर की या आम भी लगाया, वो भी मैं लगाया है। आम के पेड़ भी हैं, और भी कुछ लगाएंगे अभी इस मौसम में। मेरे को दिख रहे हैं साथियों, नींबू भी है, नींबू है ना, महुआ भी है, महुआ भी है, जामुन भी दिख हाँ, रहे हाँ, हैं। जामुन भी। पौधों की मेरे को भी ठीक ठाक जानकारी है, तो मैं देख पा रहा हूँ दूर दूर तक। बैंगन की भी है, टमाटर दिख रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं यहाँ पे इन्होंने लगाए। मेहनत कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए समय, इन्होंने जीवन पूरा यहाँ बिता दिया, वो बहुत बड़ी बात है। एक तरह से चुनौती लेके वो काम किया और उसमें ये सफल रहे। आप समाज से, हमसे या सरकार से आप क्या उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर, या आपसे, जैसे हम तो सीख ही रहे हैं कि ऐसा सब हर एक व्यक्ति को करना चाहिए भाई, बंजर जमीन है उसको भी आप सोना बना सकते हो, तो आप सरकार से, लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार अभी, मैं तो रिटायरमेंट आदमी, पेंशन मिल रही है, तो कुछ पैसा मैं यहाँ खर्च कर रहा हूँ, मेरा बाकी मेरा खर्चा चल रहा है। तो सरकार से अभी मैं क्या मांगू, सरकार जो भी दे रही, शुक्रिया उसका, लाख लाख शुक्र है बस। और मिला के सरकार से आप खुश हैं? खुश है बस। ये होना चाहिए। देखो आज आत्मनिर्भर तो बनना ही पड़ेगा अपने को, सही सेल्फ ही बात। चलना पड़ेगा। पेंशन मिल रही है वही बड़ी बात है, सही बात है। लेकिन और भी जैसे सड़क की मेन समस्या है, सड़क, बिजली का तो इन्होंने कोशिश करके पूरा एक तरह से लाइट वाला काम इन्होंने कर लिया, लेकिन सड़क वाली समस्या है वो अगर समाप्त हो जाए तो अच्छा एक आवागमन हो जाएगा, टूरिस्ट पॉइंट की तरह हो जाएगा। ये लोग यहाँ आएंगे देखने की भाई आखिर समद खान जी ने इतना जीवन का एक पूरा अरसा बिता दिया यहाँ पे, और कैसे बंजर जमीन को इतना स्वर्ग जैसा बना दिया। वाली पीढ़ी से या अपने बच्चे पोते जो भी अपने यहाँ आते हैं, उनको आप क्या ये बताना चाहोगे भाई ऐसा? आप जी यही कहना चाहता हूँ, फालतू प्रपंच में नहीं रहे बच्चे, जी जी जी, और ये इसी तरीके से अपना काम करें, जी और दूसरे भी आपसे कोई सीखे कि हाँ, ये काम ऐसा करें। जी 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 बिल्कुल। मैं आते जाते कभी मिलता हूँ चाचा जी से, तो यही कहते हैं कि भाई जैसे मान लो मैं रिटायरमेंट के बाद घर भी रहता तो क्या करता, मैं इधर उधर कुछ नहीं, बैठता, बैठ टाइम करके, पास हाँ, होता। सही। इससे बढ़िया तो मैंने इतना ये करके जा रहा हूँ, आने वाली 7 के 14 पीढ़ी याद करेगी वो काम मैं करके जा रहा हूँ जी। जैसा कि मैंने बताया आपको, पूरा भरा पूरा परिवार है। इनके 3 बच्चे हैं, उनमें से सबसे बड़े वाले जो हैं ये लड़के हैं, इनके अभी आए हैं, इनके लिए खाना लेकर भी आते हैं, उनकी देखभाल करने आते रहते हैं। दिन में एक बार कोई न कोई आते रहता है। उनसे अपन जानते हैं कि वो आखिर अपने पिता के बारे में कुछ कहें। नमस्कार, मेरे पिताजी यहाँ 5 साल से रह रहे हैं खेतों पे, अकेले जंगल में। और ये बिल्कुल खेत एक जंगल था जहाँ पे एक मक्की का दाना तक नहीं उगता था इस ज़मीन पर। तो इन्होंने 5 साल में आकर के यहाँ पे, और ये इस ज़मीन को, बंजर ज़मीन को एक पिलाऊ ज़मीन बनाया है इसको। और ये हरियाली आज ये देख रहे हैं आप सभी लोग, तो इन्हीं की बदौलत है ये। और ये अपना अकेलापन, मतलब घर बार सब खेत छोड़ के, नौकरी धंधे सब अपना छोड़ करके ये इस खेती में आके बैठे हैं, और ये अपना कर रहे हैं ये सब सारा काम। और ये सब आपके सामने, ये जो खेत पे है ये दिखाई आपको सबको दे रहा होगा। ये इतनी इनकी मेहनत जो है वो सारी आपको इस वीडियो में माध्यम से आपको मिल रही है। जी जी दोस्तों, अगर समद खान जी चाहते तो रिटायरमेंट के बाद ये कोई सी भी दूसरी जॉब कर सकते थे, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को चुना, और उसमें आप देख रहे हो कि कैसे इस चीज़ को इन्होंने जिया है, और आराम से आलीशान जीवन अपना जी रहे हैं। ऐसी अकेलेपन में भी अकेलापन महसूस ये नहीं होने दे रहे हैं जी।
जी, अब अपने को चाचा जी दिखा रहे हैं कि कैसे इन्होंने हाथ से ये सारी चुनाई वगैरह की है, दीवारें वगैरह इन्होंने चुनी है, पत्थर भी इन्होंने निकाले हैं और कैसे देखो इन्होंने एक कारीगर जैसा काम किया है। जो कारीगर एक परिपक्व जो मैच्योर कारीगर काम करता है उसी तरह इन्होंने सीढ़ियाँ भी बनाई है और पूरी तरह से देखो नेचुरल है एक तरह से, कहीं सीमेंट वगैरह मिट्टी वगैरह नहीं है, नेचुरल हाथ की एक तरह से चुनाई है ये। तो दादाजी अपने को दिखा रहे हैं, नीचे चलते हैं अपन, देखते हैं पौधे भी देखेंगे, तरह तरह की वनस्पति भी देखेंगे। ये दीवार बारिश के दिनों में तो ये स्थान ये दीवार मैंने पूरी बनाई। स्वर्ग जैसा बन जाता है। दीवार बता रहे चाचा जी, बताइए दीवार के बारे में। ये पूरी दीवार मैंने खुद पत्थर निकाल करके बनाई है। ये सीढ़ियाँ मैंने बनाई है उतरने के नीचे, और वो दीवार तो दूसरी है, वो तो मैंने दूसरी बनवाई। ये वाली दीवार मैंने बनाई। आगे चलते हैं साथियों, देखते हैं कि एक ट्रैक जैसा इन्होंने पूरा रास्ता दिया है इस जमीन को नीचे जाने के लिए, जहाँ पर आराम से ट्रैक्टर जैसे भी कुर्सी तक जा सकते हैं, कोई ट्रैकिंग करना चाहे। पौधे भी लगा रखे हैं, बिजोरा का एक अच्छा सा पौधा लगा रखा है इन्होंने। विटामिन सी बहुत होता है इसमें, सिट्रस नामक जो है वो होता है। और ये आपका नींबू का है। पौधे भी इन्होंने मेहनत करके चलाए। इस सूखी एक पथरीली बंजर पहाड़ी पर खाद दिया, पानी भी दिया। ये आपका फूल बहुत ही शानदार खिलता हुआ, ये भी अपन बताएंगे आपको वीडियो के माध्यम से। आगे अपने को चाचा जी ट्रैक दिखा रहे हैं, ट्रैक देखते हैं अपन नीचे जाने का, जो छोटी छोटी टुकड़ियाँ जो बना रखी है ट्रैक की, वो अपन देखते हैं। कोशिश कहते हैं ना कि जो कोशिश करता है वो कुछ भी कर सकता है, तो कोशिश बहुत जरूरी है। अगर हार मान लेते हैं चाचा जी, अगर उस दरमियान जब यहाँ पर आए, यानी कि सालों से यहाँ पर आ रहे थे, उस दौर में अगर ये हार मान लेते तो आज ये कहानी नहीं बनती। इन्होंने ये मेरा पिंजरा था, यहाँ पर मैंने गुजारा था इस जगह पर। पिंजरा सबसे पहले साथियों यहाँ पे मकान इस स्थान में था, पहले मकान वगैरह नहीं था। ये तो आपने डेवलप किया है विकास की वजह से। ये पहले यहाँ पर पूरी पहाड़ी थी, इन्होंने तैयार हो गई और काट दिया है। इधर इन्होंने बोरिंग करवाया था, फिर लाइट नहीं थी उस दौर में, तो एक के माध्यम से इन्होंने पूरा ये चलाया था सिस्टम। पानी की समस्या थी, साल 2 साल हो गए पानी का जो है, अच्छी बारिश हो रही तो पानी की कोई दिक्कत फिलहाल नहीं है। इन्होंने स्टोरेज के लिए होल भी बना रखा पीछे, ताकि कभी जैसे मान लो लाइट या फिर ट्यूबवेल जल गई, कोई भी समस्या आ गई तो काम में आ सकती है। ये 4 बीघा जमीन है और इसके अलावा इनके पास 14 बीघा जमीन और उस जमीन में भी इन्होंने इसी तरह सफाई करके पूरा उसको भी डेवलप किया है। ये जमीन जो है इस पर ध्यान ज़्यादा दिया इन्होंने, पौधे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जो दूसरी जमीन है उस पर भी इसी तरीके से पूरे खेत निकाले, वहाँ पर भी इन्होंने 1-2 बार फसल भी बोई है, सरसों बोया, मक्का बोई है और इसी तरीके से उसको भी डेवलप किया है। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, स्थान पर रहना और इतना करना, अकेले में समय बिताना, होता है। और भी कला है, क्रिया है, कला है, वो इनसे अपना कोरोना का जो दौर चला हाल से, तो कोरोना का जो दौर चला उस दौर में इस स्थान के लोग किस तरह यहाँ पे आए, तो उस दौर में लोगों को
दोस्तों समद खान जी को भी जिस तरीके से दशरथ मान जी ने पहाड़ काट के पहाड़ों को चीर के जो रास्ता बनाया उसी तरीके से इन्होंने भी इस बंजर जमीन को एक तरह से उपजाऊ बनाया। तो उसी तरीके से इनको भी अपने को सब जगह बताना है कैसे इन्होंने अपना जीवन जिया, कैसे कर्मठता से ये लोग जिए हैं। दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा जो ये प्रयास है वो जरूर आगे तक आप लोगों तक पहुँचे। और जिस जज्बे और जुनून के साथ भूतपूर्व सैनिक समद खान जी ने ये काम करके दिखाया है, मैं इनको समद खान न कह के समंदर खान की उपाधि देना चाहता हूँ। और बहुत ही शानदार ये इन्होंने कार्य किया है। आप जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं मानसा ऑनलाइन अकेडमी। I requested to all of my fellow viewers, please subscribe our channel and viral this video. Today I came from Calcutta and I just saw some living legend standing in front of me. I am honored to that I am speechless that a person who worked together alone and he create this entire beauty throughout the nature. I am entirely speechless. I requested to all of you, please subscribe, please viral this video because he is our living legend, he is our actual hero. Thank you guys. तो साथियों, जैसा कि अब तक समद खान के बारे में हमारे टीम मेंबर ने और इनके साथ रहकर इन्होंने भी पूरा हमें जिस तरह से जानकारी दी है, उसके लिए हम सब जो भी हम देख रहे हैं समस्त भारतीय हम इनके प्रति बहुत ही ज़्यादा कृतज्ञ हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति के लिए जो अपना जीवन अर्पित किया है वो अतुल्य है। जिस तरह से कुछ लोग हैं जो कि भारत रत्न की जो उपाधि पा लेते हैं, हाईलाइट्स हो जाते हैं, तो उसी तरह से हम भी ये चाहते हैं कि इनका भी जो है वो इन्होंने जितनी तपस्या अपने जीवन में की है उसका इनको भी सम्मान मिले, फल मिले, पर वो फल सम्मान के रूप में हो, हमारे गौरव के रूप में हो। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप सबका प्यार, पूरे देशवासियों का प्यार समद खान जी को मिले। धन्यवाद।